Dear students, Assalamu alaikum. Today our lecture is about 10th class, chapter name sets and functions. Let us start with introduction. आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले उसके टॉपिक्स देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक बेटा हम डिस्कस करेंगे सेट्स, देन वी डिस्कस अबाउट बाइनरी रिलेशन, और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शन और मैपिंग को। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सेट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सेट की डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी एक्स्ट्रा। इसमें बेटा आपने याद रखना है वेल डिफाइंड का क्या मतलब है कि हमने सेट को डिफाइन करना है कि हम उसमें कौन से ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं। कलेक्शन का मतलब है उनको कलेक्ट करना यानी इकट्ठा करना। मेनली तो हम इसमें नंबर्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके अलावा आप जिस तरह अपने क्लासरूम में भी एक सेट को कंसिडर कर सकते हो। जिस तरह उसमें चेयर्स का सेट एक आप बना लो, उसमें चेयर्स रख लो, टेबल्स रख लो, ट्यूबलाइट्स वगैरह, इस तरह आप कुछ ऑब्जेक्ट्स को कंसिडर कर सकते हो। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स बेटा 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। होल नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता। उसके बाद देख लेते हैं इंटीजर्स में बेटा पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स भी, और इनमें 0 भी इंक्लूड होता है, 0 +-1 +-2 अप टू सो ऑन। उसके बाद आ जाता है इवन इंटीजर्स। इवन नंबर्स बेटा ऐसे होते हैं जो 2 के मल्टीपल हों, यानी जो 2 पे इजीली डिवाइड हो जाते हों। जिस तरह 0 +-2 +-4 +-6 +-8 अप टू सो ऑन। ऑड नंबर्स बेटा ऐसे नंबर्स हैं जो इवन इंटीजर्स के अलावा जो नंबर्स होते हैं, इवन नंबर्स के अलावा जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे नंबर्स क्या आ जाएंगे, ऑड नंबर्स। जिस तरह 0 +-1 +-3 +-5 अप टू सो ऑन। उसके बाद आ जाते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स बेटा ऐसे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ 2 नंबर पे डिवाइड हो, जो सिर्फ 2 नंबर्स पे डिवाइड हो रहे हो, ये आपने याद रखना है। जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 2 ले लेता हूँ, तो अब चेक करना है मैंने 2 एक प्राइम नंबर है या नहीं। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है, ऐसे नंबर जो सिर्फ 2 नंबर पे डिवाइड हो रहे हों। और ये 2 बेटा एक तो ये 1 पे डिवाइड होगा, और इसके अलावा ये अपने ही टेबल पे यानी 2 पे डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए ये 2 क्या है, एक प्राइम नंबर। इसके बाद 3 देख लें, तो 3 भी एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 3 भी बेटा 2 नंबर पे डिवाइड हो जाता है। एक तो ये 1 पे डिवाइड होता है और एक ये 3 पे डिवाइड होता है। तो ऐसे नंबर जो 1 पे डिवाइड हो रहे हों और ख़ुद के टेबल पे डिवाइड हो रहे हों, यानी सिर्फ 2 नंबर पे डिवाइड होते हैं, उनको क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। इनके अलावा जितने नंबर्स हैं वो प्राइम नहीं होंगे। जिस तरह अगर देख लें 4, तो 4 बेटा एक तो ये 2 पे भी डिवाइड हो जाता है, तो हमारे पास क्या आ जाता है 2। इसके अलावा 4 पे भी डिवाइड हो रहा है, फिर 4 1 पे भी डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 जो है 2 से ज़्यादा नंबर्स में डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं रैशनल नंबर्स। x such that x equal to m or n where m n belong to integers and n not equal to 0। रैशनल नंबर्स बेटा ऐसे नंबर होते हैं जो m ओवर n की फॉर्म में हो, या इनको हम p ओवर q की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वेयर m n बिलोंग टू इंटीजर्स एंड n नॉट इक्वल टू 0। रैशनल नंबर्स बेसिकली बेटा कौन से नंबर्स होते हैं, आपने ये 8th क्लास में भी पढ़ा होगा और 9th क्लास में भी। जिस तरह अगर मैं यहाँ पे एक नंबर ले लेता हूँ 1/2, तो इसको अगर हम लिखें पॉइंट्स में, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है 0.5। ये नंबर पॉइंट के बाद रिपीट नहीं कर रहा, तो ऐसे नंबर जो टर्मिनेटिंग हो उनको क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। इसी तरह अगर यहाँ पे हम कंसिडर कर लें 1/3, तो वो क्या आ जाएगा 0.3333, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 0.34। तो ये कौन से नंबर आगे, रिकरिंग। पॉइंट के बाद सेम नंबर रिपीट कर रहा हो तो ये कौन से नंबर होते हैं, रिकरिंग। इसको हम राउंड ऑफ करके टर्मिनेटिंग बना सकते हैं। ऐसे सारे नंबर जो रिकरिंग भी हों बेटा और टर्मिनेटिंग भी हों, उन्हें क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स। और इनको मेनली हम कंसिडर करते हैं m ओवर n की फॉर्म में। जिस तरह मैंने यहाँ पे m को वैल्यू दे ली 1 और n को वैल्यू दे ली 2, तो m ओवर n 1/2 मैंने किया, तो ये 0.5, तो ये क्या आ गया, रैशनल नंबर। अब उसके बाद मूव करते हैं इरेशनल नंबर्स पे।
x such that x not equal to m over n where m n belong to integers and n not equal to 0। इर्रेशनल नंबर्स बेटा ऐसे नंबर्स होते हैं जो m ओवर n की फॉर्म में ना हो। जिस तरह आपने पाई आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। इसको अगर आप बेटा पॉइंट्स में लिखें तो ये आती है 3.141528 अप टू सो ऑन। अब इसमें बेटा अगर देखें तो ये पॉइंट के बाद नंबर रिपीट भी कर रहा है और ये सेम नंबर भी नहीं आ रहा, तो ना तो ये टर्मिनेटिंग है और ना ये रिकरिंग है। तो ऐसे सारे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो उनको हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। उसके बाद लास्ट में आ जाते हैं हमारे पास सेट्स में, जो लास्ट सेट है वो आ जाता है रियल नंबर का सेट। तो रियल नंबर्स बेटा ऐसे नंबर्स होते हैं जो रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स का यूनियन हो। यूनियन क्या होता है ये अभी हम डिस्कस करेंगे। रैशनल और इर्रेशनल को कंबाइन करने से जो हमारे पास सेट आता है उसको हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब हम मूव करते हैं इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ, विच इज यूनियन ऑफ सेट्स डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। इसमें भी सबसे पहले हम लोग बेटा डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ। यूनियन ऑफ सेट्स बेटा एक ऐसा सेट होता है जिसमें सारे एलिमेंट्स को हम कंबाइन करके लिखते हैं। सेट ए के, सेट बी के एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं एक सेट ले लेता हूँ ए, यूनियन सेट की डेफिनेशन आपने अभी रीड की है, कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ। ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स, दोनों के एलिमेंट्स को हमने कंसिडर करना है और दोनों को हमने कंबाइन करके लिख देना है। तो ए यूनियन बी बेटा हमारे पास क्या आ गया, 1 2 3 4 5 और 6 दोनों सेट के मैंने एलिमेंट यहाँ पे कंबाइन करके लिख दिए, विच इज ए यूनियन बी। अब हम देख लेते हैं इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन, विच इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। इंटरसेक्शन बेटा क्या होता है जिसमें ए और बी के हम सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये वाली एग्जांपल ही कंसिडर कर लेते हैं। ए बी में मैंने क्या कहा था, इंटरसेक्शन क्या होता है जिसमें सिर्फ हम कॉमन एलिमेंट्स को कंसिडर कर रहे होते हैं। तो इन दोनों सेट्स में अगर आप देखें तो दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स कौन से आ रहे हैं, यहाँ पे भी 4 आ रहे हैं ए के अंदर और बी के अंदर भी 4 आ रहा है। तो इसमें बेटा कॉमन एलिमेंट क्या आ गया, जस्ट 4। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी। अब हम मूव करते हैं इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। कहते हैं इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन विच इज डिफरेंस ऑफ सेट्स। सिर्फ डिफरेंस ऑफ सेट्स की पहले बेटा हम डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स देन दियर डिफरेंस ए माइनस बी और ए डिवाइडेड बाय बी इज डिफाइंड एज ए माइनस बी को बेटा किस तरह हम सेट बिल्डर नोटेशन में इसको इस तरह लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन को, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। जब आप a माइनस बी कर रहे होंगे तो दो आप सेट कंसिडर कर रहे हो ना, a और b, तो आपने जब a माइनस बी करना है तो जस्ट a के एलिमेंट्स को कंसिडर करना है, b के एलिमेंट्स को हम कंसिडर नहीं करेंगे। इसी तरह अगर आप b माइनस ए कर रहे हो तो उसकी डेफिनेशन सेट बिल्डर नोटेशन में क्या होगी, x सच दैट x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। यानी आपने जो दो सेट आप कंसिडर कर रहे हैं a और b, तो उसमें जस्ट जब b माइनस ए करेंगे आप तो जस्ट b के एलिमेंट्स आएंगे, उसमें a के एलिमेंट्स नहीं आएंगे। इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। जिस तरह a सेट बेटा आपके पास गिवन है 1 2 3 4 5, उसमें ये एलिमेंट्स हैं, और b के अंदर एलिमेंट्स हैं 2 4 5 6 और 8। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं a माइनस बी। तो a सेट बेटा हमारे पास क्या गिवन है, 1 2 3 4 5 माइनस बी सेट हमारे पास क्या था, 2 4 5 6 और 8। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ a माइनस बी हम जस्ट a के एलिमेंट्स को कंसिडर करेंगे। तो जो b के एलिमेंट्स हैं इसका मतलब क्या हुआ कि हम b के एलिमेंट्स को a के एलिमेंट्स में से निकाल देंगे और जो a के एलिमेंट्स बाकी बचेंगे वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। सेट a का फर्स्ट एलिमेंट 1, तो ये जो है सेट b के अंदर नहीं है तो इसको हमने कंसिडर कर लिया। इसके बाद बेटा हम देख लेते हैं 2, तो 2 इसमें है, इसको हमने कंसिडर नहीं किया। इसके बाद 3, तो 3 बेटा अगर देखें तो 3
इस साइड के अंदर नहीं है तो इसको हम कंसिडर कर लेंगे। 4 साइड बी में आ रहा है, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। इसी तरह 5 साइड बी के अंदर आ रहा है, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। और 6 और 8 तो ऑलरेडी साइड बी के अंदर आ रहे हैं, इनको हम कंसिडर कर ही नहीं सकते। उसके बाद अब हम करते हैं b माइनस ए। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ b माइनस ए जस्ट b के एलिमेंट्स को हम कंसिडर करेंगे, a के एलिमेंट्स को कंसिडर नहीं करेंगे। तो अब बेटा हमने सबसे पहले साइड b लिख लिया, देन साइड a लिख लिया, सिर्फ b के एलिमेंट्स को कंसिडर करेंगे। तो पहले 2 देख लेते हैं, 2 को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वो a में आ रहा है। उसके बाद बेटा 4, तो 4 को भी कंसिडर नहीं करेंगे, वो भी साइड a में आ रहा है। 5 को भी कंसिडर नहीं करेंगे, वो साइड ए में आ रहा है। 6 को हम कंसिडर कर लेंगे क्योंकि वो साइड ए में नहीं आ रहा। देन उसके बाद 8, तो 8 को भी हम कंसिडर करेंगे क्योंकि वो साइड ए के अंदर नहीं आ रहा। और उसके बाद साइड बी के अंदर जो 1 है वो तो इसके अंदर है ही नहीं साइड बी के अंदर, तो वो तो कंसिडर होगा ही नहीं। तो ये बेटा आपके पास क्या आ गया, डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। अब हम मूव करते हैं इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ, विच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो सबसे पहले इसकी भी हम डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। इफ U इज द यूनिवर्सल सेट, कहते हैं अगर U यूनिवर्सल सेट हो एंड A इज द सबसेट ऑफ U, और A अगर U का सबसेट हो, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ U विच आर नॉट कंटेन्ड इन A। तो हमने बेटा इसमें U के ऐसे एलिमेंट्स को कंसिडर करना है जिसमें सेट A के एलिमेंट्स ना आ रहे हों। अब डेफिनेशन में जो मेन पॉइंट्स हैं, सबसे पहले तो उसने कहा है U एक यूनिवर्सल सेट लेना है एंड A इज द सबसेट ऑफ U। पहले हम देख लेते हैं सबसेट क्या होता है। फॉर एग्जांपल 2 सेट्स मैं कंसिडर करता हूँ, A के अंदर मैं एलिमेंट्स ले लेता हूँ 1 2 3, और साइड B के अंदर मैं एलिमेंट्स ले लेता हूँ 1 2 3 एंड 4। A सबसेट B का बेटा क्या मतलब होता है, A B का सबसेट तब होगा जब A के सारे एलिमेंट्स B के अंदर आ रहे हों। जिस तरह ये 1 2 3 है तो ये साइड B के अंदर भी आ रहा है 1 2 3, तो देन मैं इसको लिख सकता हूँ A सबसेट है B। लेकिन मैं इसको B सबसेट A नहीं लिख सकता, क्यों? क्योंकि B सबसेट A अगर मैं लिखूंगा तो B के सारे एलिमेंट्स A में आने चाहिए, लेकिन B में एक ऐसा एलिमेंट है जो A में नहीं है, तो इसका मतलब है B सबसेट A नहीं है लेकिन A सबसेट B है। तो इसमें बेटा अगर आप देखें A B का सबसेट है और B इसमें क्या है, सुपर सेट। तो बिल्कुल इसी तरह मैंने यहाँ पे इसकी एग्जांपल में भी 2 सेट्स लिए हुए हैं, U और A। तो U बेटा अगर आप देखें इसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू सो ऑन 10, और A के अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं 2 4 6 एंड 8। A सबसेट है U का, क्यों? क्योंकि A के सारे एलिमेंट सेट U के अंदर आ रहे हैं, और U फिर A के हिसाब से क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट। इसलिए बेटा U को हम यूनिवर्सल सेट कंसिडर कर रहे हैं। जब भी आप कंप्लीमेंट को डिस्कस करेंगे तो हमेशा यूनिवर्सल सेट को यूज करेंगे। अब हम देख लेते हैं इसकी जो डेफिनेशन है, A कंप्लीमेंट इज इक्वल टू U माइनस A x सच दैट x बिलोंग्स टू U एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू A। जब आपने U माइनस A करना है तो जस्ट U के एलिमेंट्स को कंसिडर करना है, A के एलिमेंट्स को कंसिडर नहीं करना। तो अब अगर हम बेटा यहाँ पे U माइनस A करें, जस्ट U के एलिमेंट्स लेने, A के एलिमेंट्स को कंसिडर नहीं करना। तो अगर बेटा इसमें देखें 1 तो उसमें नहीं आ रहा सेट A के अंदर, तो इसका मतलब है 1 को हम कंसिडर कर लेंगे। 2 उसमें आ रहा है, 2 को कंसिडर नहीं करेंगे। इसी तरह 3 को हम कंसिडर कर लेंगे। 4 सेट A के अंदर आ रहा है, उसको कंसिडर नहीं करेंगे। 5 को कंसिडर कर लेंगे। देन उसके बाद बेटा जो 6 है, 6 भी सेट A के अंदर आ रहा है, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। 7 सेट A के अंदर नहीं आ रहा, उसको हम कंसिडर कर लेंगे। 8 देखें तो 8 सेट A के अंदर आ रहा है, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। उसके बाद 9 सेट A के अंदर नहीं आ रहा, उसको हम कंसिडर कर लेंगे। और 10 भी सेट A के अंदर नहीं आ रहा, उसको भी हम कंसिडर कर लेंगे। तो इसमें एलिमेंट्स कौन से आ गए, 1 3 5 7 9 एंड 10। तो इस तरह हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेंगे। कॉम्प्लीमेंट के अंदर यूनिवर्सल सेट को आपने लाजमी यूज़ करना है। अब हम देख लेते हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा आपके पास 2 सेट्स गिवन है। x के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 4 7 और 9, और सेट y के अंदर एलिमेंट्स हैं 2 4 5 और 9। फर्स्ट पार्ट में बेटा आपने सॉल्व करना है x यूनियन y। तो हम यहाँ पे यूनियन की डेफिनेशन यूज़ करेंगे। यूनियन मैंने आपको बताया था, यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख देते हैं। तो सेट x के आपके पास एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, यूनियन में दोनों के एलिमेंट्स को आपने कंबाइन करके लिख देना है, और इसको अरेंज करके लिखना है, और जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको जस्ट 1 टाइम लिखेंगे। तो इसमें एलिमेंट्स कौन से आ जाएंगे,
1 2 4 5 7 एंड 9। इसमें मैंने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख दिया। देन उसके बाद आ जाता है एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो इंटरसेक्शन की भी डेफिनेशन मैंने बताई थी। इंटरसेक्शन में ऐसे एलिमेंट्स लेते हैं जो कॉमन आ रही हो दोनों सेट्स में। तो एक्स सेट बेटा आपके पास बेटा हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो कॉमन अगर देखें तो इसमें जस्ट 4 कॉमन आ रहा है और 9 कॉमन आ रहा है। तो इसके अंदर एलिमेंट्स कौन से आएंगे? 4 एंड 9। देन उसके बाद आ जाता है वाई यूनियन एक्स। तो ये पार्ट बेटा सेम इसी तरह ही है। पहले हम वाई के एलिमेंट्स लिखते थे। तो इस साइड के अंदर एलिमेंट्स कौन से आ जाएंगे? 1 2 4 5 7 एंड 9। इसी तरह वाई इंटरसेक्शन एक्स, जिस तरह एक्स इंटरसेक्शन वाई हमने की है, इसमें सबसे पहले हम सेट वाई को लेंगे। तो सेट वाई करते हैं, जस्ट कॉमन एलिमेंट्स को लिखते हैं। तो कॉमन इसमें क्या आ रहा है? 4 आ रहा है और 9। तो इसमें एलिमेंट्स कौन से आ जाएंगे? 4 एंड 9। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा अगर आप देखें तो फर्स्ट आपके पास दिया हुआ एक्स सेट विच इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट ऐसा सेट होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। तो एक्स आपके पास क्या आ गया? एम्प्टी सेट। अब हम देख लेते हैं इसका दूसरा सेट वाई। तो वाई के अंदर बेटा कौन से आ रहे हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स मैंने आपको बताया था, पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? y इज इक्वल टू 0 सो ऑन। इसमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे। और उसके बाद आ जाता है टी में बेटा कह रहा है ऑड इंटीजर्स लेने हैं वो, और वो सिर्फ पॉजिटिव आपने कंसिडर करने हैं। तो टी के अंदर सो ऑन सारे ऑड नंबर्स हमने कंसिडर कर लिए। आपने पहले x यूनियन y फाइंड करना है। तो यहाँ पे बेटा पहले हम x सेट को लिख लेते हैं विच इज एम्प्टी। जब बेटा आप इनफाइनाइट सेट यूज कर रहे हो, इधर तो हम फाइनाइट सेट यूज कर रहे थे, ये याद रखना है। जब भी आप इनफाइनाइट सेट कर रहे हो यूज और दो सेट्स का आप यूनियन फाइंड कर रहे हो तो हमेशा बड़े सेट को कंसिडर करते हैं। तो इसका यूनियन क्या आएगा? जब आप इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हो इनफाइनाइट सेट्स का, इंटरसेक्शन में आपने याद रखना है इनफाइनाइट सेट्स में हमेशा छोटा सेट लिखते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा? जस्ट एम्प्टी सेट। यूनियन में हमेशा बड़ा सेट लिखते हैं इनफाइनाइट सेट्स में, और इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा सेट लिखते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट है एक्स यूनियन टी। तो इसमें बेटा अगर आप देखें तो एक्स हमारे पास क्या गिवन था? एम। तो अगेन यूनियन आप फाइंड कर रहे हो इनफाइनाइट सेट्स का। तो इसमें कौन सा सेट आएगा? आप एक्स इंटरसेक्शन टी फाइंड करेंगे तो वो बेटा आपके पास क्या आ जाएगा? सिमिलरली अगर आप एक्स इंटरसेक्शन टी फाइंड करते हो तो वो आपके पास एम्प्टी सेट आएगा। क्योंकि इनफाइनाइट सेट्स में मैंने कहा था कि हमेशा छोटा सेट कंसिडर करना है इनफाइनाइट सेट में जब आप इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हो। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। कल हम इंशाल्लाह मूव करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलें। और कोई भी आपका अगर क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।